हमने मंगाया है और कुलचे के साथ में तड़का भी कम हैवी नहीं है। लुक एट द बटर। हाय, हम हैं अभी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और क्योंकि फ़्लाइट T2 से है जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बोर्डिंग हो गई है एंड सिक्योरिटी चेक भी हो गया है, तो अब हम जाते हैं एयरपोर्ट लाउंज, डिनर करेंगे। फ़्लाइट है अराउंड 12:30। तो हम लाउंज में आ गए हैं और चलिए देखते हैं डिनर में क्या क्या ऑप्शंस हैं। सो यहाँ पर है सैलेड बार, सैंडविचेस, देन फ्रूट्स एंड डेजर्ट में है पीनट मिठाई। सो इन शॉर्ट काफ़ी ऑप्शंस हैं और हमें तो वेज ही खाना है। तो हमने क्या क्या लिया है? पनीर टिक्का अच्छा है, हमें सारा। तो चलिए अब डिनर फिनिश करते हैं और वेट करना है, तो इसलिए कॉफ़ी पीते हैं। तो बोर्डिंग इज डन। एक्चुअली फ्लाइट एकदम फुल है, एक भी सीट खाली नहीं है, एक भी, एकदम फुल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। सो रियली टायर्ड, नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई है, लेकिन एक्साइटमेंट फुल है। तो चलिए चलते हैं लगेज के लिए। और अब हम हमारी कैब का वेट कर रहे हैं। दिल्ली से अमृतसर हम जाएंगे बाय रोड। ये सो द कैब इज हियर नाउ, लेट्स स्टार्ट। सो वी आर इन द कैब एंड दिल्ली टू अमृतसर। कितने आवर्स का जर्नी है भैया इधर दिल्ली से अमृतसर? और क्या रूट लेने वाले हैं अपन? एक ही रूट है यहाँ से लुधियाना, हाँ, जलंधर, अमृतसर। लुधियाना, जलंधर, अमृतसर। दिल्ली से, दिल्ली एयरपोर्ट से अराउंड 1 आवर की जर्नी के बाद आता है मुरथाल, और मुरथाल में फेमस है अमृत सुखदेव ढाबा। सो अभी सुबह के करीब 4:30 बजे हैं, इसलिए कुछ खा तो नहीं सकते, तो चाय और देखते हैं साथ में क्या। हम अभी अमृत सुखदेव ढाबा के अंदर आ चुके हैं। या अंदर आके बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि सुबह के 4:30 बजे हैं। जितना यहाँ क्राउड है ना, देख के लगता है कि शायद कोई ख़ास वजह है जिसकी वजह से ढाबा फेमस है। मन कर रहा है कि कुछ खा लिया जाए, तो ऑर्डर किया है आलू प्याज पराठा, और जो आया है ना वो ज़रा देखिए। ओह माय गॉड,
Look at the butter. Unbelievable. इस पराठे का तो मजा है। तो हमारी चाय भी आ गई है। अब चाय टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी है। गुड डे जी। पराठा खत्म, चाय खत्म और जर्नी शुरू। अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं और हम अमृतसर से करीब 30 किलोमीटर दूर हैं। तो अभी हम एक ढाबे पे रुके हैं। तो अभी चाय और एक ब्रेड पकौड़ा बोला है। बस अभी 30 किलोमीटर का सफ़र और हम अमृतसर पहुंच जाएंगे। ब्रेड पकौड़ा अच्छा है, चटनी एकदम अलग, इमली, प्याज, टमाटर। गुड। सो इस ब्रेड पकौड़े में ना बेसन नहीं है, ये अलग है। इसमें कुछ फिलिंग है और फिर फिलिंग के साथ इसे फ्राई किया। सो ओवरऑल एकदम अलग टेस्ट। नाउ इट्स रेनिंग। We have reached the hotel. So now we enter, check in, freshen up और फिर निकलते हैं बाहर। होटल में चेक इन फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं। अब रूम रेडी हो रहा है तो हम वेट कर रहे हैं। होटल जो हमने बुक किया है वो है रामाडा। गोल्डन टेम्पल से 8 to 10 मिनट का वॉकिंग है। अभी देखते हैं रूम कैसा है। सो लॉबी एरिया में ही है होटल का रेस्टोरेंट। सफ़र ना अभी तक का बहुत अच्छा रहा है। नींद तो बिल्कुल नहीं हुई है, टुकड़ों टुकड़ों में नींद हुई है, बट नींद आती है। फिर लगता था कि नहीं, जगना चाहिए, ये रूट मिस नहीं करना चाहिए। सो थकान तो है बट एक्साइटमेंट भी उतना ही है। So our room is upgraded and hotel looks good and the room. तो चलिए देखते हैं रूम कैसा है। So this is our room. Our luggage is already inside. Looks good so far. And this is the bathroom. Quite big. Room is also big. Quite big. And now it is the view. I think देखिए दूर से थोड़ा सा गोल्डन टेम्पल दिख रहा है। ओके, हेलो। सो वी आर रेडी। तो अब निकलते हैं। अब देखते हैं पहले कहाँ जाते हैं, फिर कहाँ जाते हैं।
मोस्ट प्रोबेबली पहले गोल्डन टेम्पल ही जाएंगे क्योंकि शुरुआत वहीं से करना अच्छा रहेगा। बाहर निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ। तो अगर होटल से वॉकिंग जाएंगे ना तो गोल्डन टेम्पल एकदम पास में है, बट बिकॉज इट्स रेनिंग थोड़ा थोड़ा, और अगर तो रिक्शा से जाएंगे तो गलियों गलियों से जाते हैं जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। इट्स रेनिंग बट नॉट रेनिंग, एकदम ठंडा प्लेजेंट वेदर। ये थकान थी और इस मौसम ने थकान पूरी उतार दी। क्या वेदर है। तो अभी हम ना गोल्डन टेम्पल के ना डे टाइम दिन के दर्शन के लिए जा रहे हैं। फिर हमारा प्लान है कि हम गोल्डन टेम्पल अर्ली मॉर्निंग लाइक 2:33 AM दर्शन के लिए भी जाएंगे। इस सुकून को लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते। तो टेम्पल से बाहर आ गए हैं, परिक्रमा भी हो गई, लंगर भी हो गया और हम जा रहे हैं वाघा बॉर्डर। तो हल्की हल्की बारिश कंटिन्यू चालू है। बस तो अभी निकलते हैं वाघा बॉर्डर के लिए। सो अमृतसर से वाघा बॉर्डर का डिस्टेंस अराउंड 30 किलोमीटर है और इसी रूट पे जब हम चलते हैं तो ये खालसा कॉलेज एरिया आता है, जहाँ पे अमृतसर का फेमस खालसा कॉलेज है, जहाँ कई हिंदी फिल्म्स की शूटिंग भी हुई है और ये एरिया काफ़ी हेरिटेज फील देता है। और अभी हम वाघा बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर हैं, अराउंड 5-6 किलोमीटर, और जहाँ हम अभी हैं ये एक्चुअली वॉर म्यूज़ियम एरिया है। यहाँ पर सामने ही वॉर म्यूज़ियम है और ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं ये सरदार श्याम सिंह अटारी का है, जो महाराजा रंजीत सिंह के सेनापति थे और उनके समधी भी थे। वाघा बॉर्डर के एंट्री तक आ गए हैं। अभी यहाँ से लिया ये साइकिल रिक्शा क्योंकि भैया बोल रहे थे कि वाघा बॉर्डर तक जाने का डिस्टेंस 300 मीटर है और एंट्री का टाइम हो रहा है, तो अभी आई एम एंजॉइंग द साइकिल रिक्शा। शाही किला की तरफ से जेसीपी अटारी बॉर्डर में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया करके ध्यान दें, स्टेडियम के अंदर आपने 5:30 बजे तक बैठना है। खाने पीने का सामान यहाँ से लेके जाएं। खाने पीने के सामान पर कोई पाबंदी नहीं है। चिप्स, पॉपकॉर्न, पानी की बोतल, मैंगो जूस यहाँ से लेके जाएं। धन्यवाद। So I'm in the queue now.
हिंदुस्तान वंदे वंदे हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब वाघा बॉर्डर पे जो ये वाइब है ना, एकदम अलग। सब लोग एक ही इमोशन में, फुल एनर्जी और देशभक्ति। समा तो देखने लायक है, मतलब इतना रश। तो जितनी जल्दी लोगों को यहाँ आकर सही जगह पर बैठने की होती है ना, उतनी जल्दी यहाँ से निकलने की भी होती है। बट क्राउड तो बनता है। आफ्टर ऑल देशभक्ति की बात है और बहुत ज़्यादा ठंड है, तो अभी निकल तो रहे हैं बट सोच रहे हैं कि यहाँ गरम गरम कॉफ़ी की स्टॉल है, कॉफ़ी पीते हैं। इस ठंड में इस कॉफ़ी ने समा बांधी है। तो इसके बाद हम निकले होटल के लिए और बीच में रुके चाय के लिए। हम ना जी यहाँ पे आ गए ज्ञानी टी स्टॉल पे, आए थे चाय पीने। सुना है यहाँ का समोसा बहुत फेमस है, वो तो मिला नहीं, पनीर पकौड़े मिल गए। तो अभी वही खा रहे हैं एंड टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। गरम है बट टू गुड, ट्रस्ट मी इट्स टू गुड। एंड चटनी तो क्या है ना, सोचा था सिर्फ चाय पियेंगे पर पनीर पकौड़े मंगा लिए। अब पनीर पकौड़े इतने अच्छे थे कि चाय कम पड़ गई, तो अब चाय और मंगाई है। मिल्क आइटम यहाँ पे मतलब आप पनीर खा लो, आप दही खा लो, आप वाइट बटर खा लो, नो कंपैरिजन। तो हम लोग वापस होटल आ गए थे ज्ञानीज़ पे चाय और पनीर पकौड़ा के बाद। और एक तो थोड़ा फ्रेशन अप होने और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और कुछ वार्म पहनना था क्योंकि बहुत ठंड है बाहर। तो ये सब रीज़न की वजह से होटल आए। अब बाहर जाते हैं डिनर के लिए। एंड अभी प्लान ऐसा है कि 2 ऑप्शन है, दोनों बहुत फेमस हैं। और केसर का ढाबा थोड़ा सा दूर है, पर जो दूसरा ढाबा है वो पास में ही है। तो अभी हम जा रहे हैं भरावन ढाबा की तरफ। चलकर देखते हैं ढाबे पर क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठंडा एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। तो चलते चलते हम आए हैं यहाँ पर, ये देखिए पार्टीशन म्यूज़ियम। अभी रात हो गई है, म्यूज़ियम तो बंद होगा, पर ये जो ढाबा है ना, ये पार्टीशन म्यूज़ियम के एकदम सामने की तरफ है। हम ना आ गए हैं और वेट कर रहे हैं ऑर्डर का। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ कितना रश है। ऑर्डर किया है येलो दाल तड़का एंड बटर नान और मिर्ची पराठा। देखते हैं टेस्ट कैसा है। तो भाई प्लेट लग गई है, दाल, बटर नान, अनियन, पिकल, मिर्ची पराठा टेस्ट करते हैं। मिर्ची पराठा ना ज़्यादा तीखा नहीं है बट मिर्च का फ्लेवर है। ओवरऑल गुड फूड। अगर नींद निकली हुई होती तो दबा के खा सकते थे। बटर नान इज़ गुड। दाल ट्राई करते हैं। दाल भी एक्चुअली अच्छी है,
नॉट लाइक रेगुलर दाल तड़का, इट्स टू गुड। ओवरऑल ना बहुत अच्छा खाना है। और वैसे दाल मखनी यहाँ का हीरो फूड है, लेकिन मुझे लगा मखनी हैवी होगा, तड़का भी कम हैवी नहीं है, बट टू गुड। अब डेजर्ट खाने की तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। आप अमृतसर आएँ और सोचें कि हम लाइट खाएं, ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि लाइट बोलते बोलते भी बहुत हैवी खा चुके हैं। तो इसके बाद लगा कि चलो डेजर्ट नहीं खा रहे हैं तो यहाँ की लस्सी फेमस है, मंगा लेते हैं। तो अब लस्सी आई है, ज़रा देखिए। टू क्रीमी, टू नाइस। डिनर होते होते ना 10 बज गए हैं और कितना खाया है, क्या क्या खाया है समझ नहीं आ रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि बस बहुत सारी ना नींद निकाली जाए। रात को 12 बजे कॉल्स आएंगे, कल मेरा बर्थडे है और चलिए देखते हैं। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते निकलते फिरनी दिख गई और यहाँ अब ठंडी में खड़े होके हम खा रहे हैं फिरनी। तो यहाँ पे अमृतसर का डे 1 कंप्लीट हुआ, मेरा बर्थडे स्टार्ट हुआ, पर अभी बहुत कुछ बाकी था। जलियांवाला बाग, पार्टीशन म्यूज़ियम और सबसे इम्पॉर्टेंट गोल्डन टेम्पल में अर्ली मॉर्निंग दर्शन। तो डे 2 और आज के दिन की शुरुआत हम थोड़ा लेट कर रहे हैं क्योंकि 2 दिन की नींद नहीं थी, बहुत थकान थी। तो अभी थोड़ा लेट हो गए जगने में और इट्स ऑलमोस्ट 12 PM एंड नाउ वी आर लीविंग फ्रॉम होटल। और अब देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो बहुत भूख लगी है, तो चलकर कहीं हैवी सा नाश्ता या यूँ कहिए काइंड ऑफ लंच करते हैं, हैवी ब्रेकफास्ट, ब्रंच। होटल से निकल चुके हैं, छोले कुलचे का प्लान है। छोले कुलचे के लिए हम आ गए हैं भाई कुलवंत सिंह शॉप पर, जो कि बहुत ही फेमस स्पॉट है अमृतसर में। और कुलचे के साथ में आए हैं छोले ऑफ कोर्स, और साथ में एक चटनी है, और ये है कचालू का अचार साइड में, अरबी का अचार, जो कि बहुत ही यूनिक और टेस्टी है। आई हैव नेवर, इससे क्रिस्पी कुलचा मैंने मेरी लाइफ में नहीं खाया। हमने एक आलू कुलचा लिया और एक मिक्स कुलचा, और टेस्ट मैं आपको लफ्ज़ों में तो नहीं बता सकती, आपको आकर खाना पड़ेगा। अमेजिंग। हम ना आ गए हैं पार्टीशन म्यूज़ियम कुलचा खाने के बाद। एक तो कुलचे का टेस्ट दिमाग से नहीं जा रहा है, सो बारिश यहाँ कंटिन्यू है, रुकने का नाम नहीं ले रही। सो अभी वी आर गोइंग पार्टीशन म्यूज़ियम। टिकट ले लिया है, टिकट इज़ 10 रुपीज़ फॉर इंडियंस एंड फॉरेनर्स के लिए आई थिंक 250। ये है एंट्री, तो एंटर करते हैं पार्टीशन म्यूज़ियम। तो अभी जस्ट पार्टीशन म्यूज़ियम से बाहर आए हैं। अंदर तो वीडियो फोटोग्राफी कुछ अलाउड नहीं था, नथिंग वी डिड, दिस वाज द एग्ज़िट। और अभी बाहर निकलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। बहुत टाइम लगा अंदर क्योंकि बहुत कुछ था टू रीड। देखने से ज़्यादा पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, देखने के लिए भी बहुत कुछ है, एंड एक अलग ही जोन, अलग ही ट्रांस में चले जाते हैं। इन शॉर्ट, वर्थ विजिटिंग। पार्टीशन म्यूज़ियम से निकल चुके हैं बाहर, अमृतसर की गलियों में घूम रहे हैं। तो अभी ले ली है ये कुल्हड़ वाली चाय, इसे ख़त्म करते हैं। मौसम भी एकदम चाय वाला ही हो गया है
और फिर निकलते हैं जलियांवाला बाग के लिए। तो आ गए हैं जलियांवाला बाग और यहाँ अंदर ज़्यादा फ़ोटोग्राफी वीडियो तो अलाउ नहीं है। तो ये जो राउंड स्ट्रक्चर है ये वही कुआं है जहाँ अपनी जान बचाने के लिए लोग कूदे थे। अभी इसे कवर किया है एंड ये वॉल्स हैं जलियांवाला बाग में जहाँ आज भी बुलेट मार्क्स दिखते हैं। 1919 में जो यहाँ हुआ वो मतलब सोचना भी तकलीफ़ देता है। एक अलग ही ट्रांस में ले जाती है ये जगह आपको। हज़ार ख्याल, हज़ार सवाल दिमाग में एक साथ चलने लगते हैं। तो अब चलते हैं बाहर और हम आ गए हैं यहाँ पर ही एक कॉफ़ी के लिए। तो आ गए हैं कॉफ़ी हाउस के अंदर और लोग यहाँ कॉफ़ी से ज़्यादा चाय ही पी रहे हैं, तो हमने भी चाय ही मंगा ली है और आ गई हमारी अदरक वाली चाय। तो अब चाय ख़त्म करने के बाद हम आ गए मार्केट। इसे कटरा क्लॉथ मार्केट कहते हैं और ये जो अंदर की तरफ है लेन से अंदर वो है होलसेल मार्केट। और ये सब प्लेसेस ना गोल्डन टेम्पल के आसपास ही हैं, लाइक विद इन 1 किलोमीटर रेंज। एक्चुअली तो बहुत सारी चीज़ें ली है मैंने भी, बिकॉज बारिश हो रही है तो उसका वीडियो बनाना वॉज डिफ़िकल्ट। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो कुलचा खाया था उसके बाद से कुछ खाया नहीं है और केसर ढाबा एक्सप्लोर करना बाकी है। तो अभी हम आ गए हैं केसर ढाबा के पास। अभी ओपन होने वाला है और लोग पहले से ही बाहर वेट कर रहे हैं, तो इट इज़ अबाउट टू ओपन। नाउ वी आर इनसाइड द केसर ढाबा। तो हमने मंगाया है फुल दाल फ्राई, हाफ पालक पनीर, एक मिस्सी रोटी, एक चोपड़ी रोटी और रायता। और दाल फ्राई जो है वो यहाँ ना ब्लैक दाल होती है, येलो दाल फ्राई नहीं। और हर चीज़ में एक्चुअली भर भर के घी है एंड टेस्ट इज़ एक्चुअली गुड, टू गुड, फुल घी। सो केसर ढाबा खाना एक्चुअली अच्छा था। तो अभी हम हमारे होटल में आ गए और यहाँ पे लॉबी में ही एक कॉफ़ी शॉप है, तो मैं अभी कॉफ़ी ऑर्डर करती हूँ। तो कॉफ़ी हो गई, उसके बाद रूम में आ गए एंड थोड़ी देर नींद आ गई थी बिकॉज अर्ली डिनर केसर ढाबा पे हो गया था एंड नाउ जस्ट फील लाइक स्लीपिंग फॉर 1 or 2 hours बिकॉज वी आर प्लानिंग टू डू अर्ली मॉर्निंग दर्शन इन गोल्डन टेम्पल अराउंड 2:30 मॉर्निंग में। वी हैव टू लीव ऑल्सो हमारी अगली डेस्टिनेशन के लिए। गुड मॉर्निंग। तो सुबह के अभी 3:15 बजे हैं। प्लान तो था कि 2:30 तक रेडी हो जाएंगे, पर नहाकर रेडी होते होते 3:15 हो गया है और अभी प्लान है गोल्डन टेम्पल जाने का और अर्ली मॉर्निंग दर्शन का। अभी हम रेडी हो गए हैं और अभी निकल रहे हैं और वहाँ वैसे ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं है, बट अगर कोई एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर पाई तो आई शेयर इट विद यू। तो होटल के बाहर से ही हमने लिया है ये बैटरी रिक्शा गुरुद्वारे तक जाने के लिए और सड़क पर लाइक हल्की हल्की रौनक तो नहीं कहेंगे, बट हाँ लोग दिखते हैं गुरुद्वारे की तरफ जाते हुए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग दर्शन का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सब लोग ही प्रेफर करते हैं। अच्छी खासी ठंड है यहाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि मार्च का महीना है, ऐसा लग रहा है नवंबर दिसंबर है। और गुरुद्वारे के सामने की तरफ ही ना ये प्राचीन शनिदेव जी का मंदिर है। सुबह के 3:30 बजे भी ना अच्छी खासी भीड़ है, पर कैसा फील हो रहा है ना, लाइक इतना कुछ है बोलने को बट एक्चुअली कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा है। और क्या लफ्ज़ होने चाहिए बोलने के लिए। सुबह के 3:30 बजे हैं और हम गोल्डन टेम्पल में हैं, मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस वंस इन अ लाइफ टाइम भी बहुत बड़ी बात होती है और वाहेगुरु ने चाहा तो बार बार भी।
तो इस तरह दर्शन, कड़ा प्रसाद और लंगर की चाय के साथ अमृतसर का ये सफ़र पूरा हुआ और सफ़र शुरू हुआ कटरा के लिए माँ वैष्णो देवी दर्शन। तो आप सब्सक्राइब करें और जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में।